नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल और ए लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स आज से शुरू हो गए हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों का जोश देखते हुए समझ आ गया कि आप लोगों को प्रैक्टिकल देने में बड़ा मजा आ रही है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो कि ओ लेवल में M1, M2, M3 और M4 के पेपर देने जा रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन लोगों ने कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, पढ़ी तो है लेकिन प्रैक्टिकल करने में बहुत घबरा रहे हैं। तो मेरे पास लगातार इंक्वायरीज यही आ रही है कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो कि बस उतना पढ़ लें, उतना रट लें, घोट लें और सारे पेपर पास हो जाए हमारे। आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। जनवरी 24 में जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें M1, M2, M3, M4 में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पेपर देने का तरीका तो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आप लोग आज क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो बच्चों को डर लगता है जिसमें वो है आप लोगों का M3 पेपर्स। M3 यानी कि आप लोगों का हो गया पाइथन। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैंने मैक्सिमम चीजें आप लोगों के अपने एप्लीकेशन पे डाल दी है। आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा, यानी कि आइस एकेडमी आप लोग जाकर ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे अगर नहीं भी है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर खोलिए, ICE एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये रहा IC एकेडमी का ऐप। जैसे ही आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इसके आप लोगों के अपने अपने जो भी कोर्सेज आपने लिए हैं वो सारे कोर्सेज आप लोगों को आपके प्रोफाइल में दिखेंगे, प्रोफाइल के अंदर कोर्सेज। और अगर आपने नहीं लिए तो स्टोर से जाके आप ले लीजिएगा। आपके सभी पेपर्स अलग अलग मैंने डाल दिए हैं। जैसे अब हम लोग शुरू करते हैं M3 से। M3 यानी कि आप लोगों का पाइथन का कोर्स है ये। और इसमें आप देखेंगे मैंने न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल पहले भी बताया था, वो न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल वाला फोल्डर आप ओपन कर लीजिएगा। इसमें मैंने एक आज ही रियल क्वेश्चन नाम से एक फोल्डर बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी। आप लोग इन फाइल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस सिर्फ इतने क्वेश्चंस। जैसे पहला सवाल है, पाइथन की हेल्प से फेबोनेंसिक सीरीज तैयार करिए। फेबोनेंसिक सीरीज फंक्शन बनाइए। पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेंटेंस, यूजर से पाइथन में इनपुट कराया जाए। डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स कैपिटल। अच्छा, बहुत ही ये क्वेश्चन भी है, बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कोई नाम इनपुट करना है। जैसे किसी ने नाम इनपुट किया अमित, तो उसमें कितने शब्द हैं, कितने कैपिटल हैं, कितने स्मॉल हैं, वो सब गिन कर आपको बता दे। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स टू लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू। दो लिस्ट आपको लेनी है, दोनों में से जो बराबर अगर है, जैसे किसी ने 1 2 3 1 2 3 डाल दिया, दोनों बराबर है तो ट्रू आ जाए। अगर लिस्ट में कॉमन नहीं है तो फॉल्स आ जाए। इस तरह के ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, ये जरूर कर लीजिए बच्चों। जरूर का मतलब आपको अब मैं हिडन एस्ट्रिक लिख कर बोल रहा हूं, जरूर। तो इस तरह की ये क्वेश्चंस आपको करने हैं अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। इसी तरह पहुंचते हैं हम लोग M4 में। M4 के क्वेश्चंस में जाएंगे। M4 वाला IoT ओपन कर लीजिएगा। IoT के अंदर भी जाकर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू प्रैक्टिकल्स जब खोलेंगे तो रियल क्वेश्चंस इसमें भी मिल जाएंगे। इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस लाइट और फैन विद Arduino बोर्ड टू ऑन और ऑफ इन द डिले ऑफ 1 सेकेंड। एक लाइट है और उस लाइट को Arduino बोर्ड से कनेक्ट कर दिया गया है और उसको ऑन ऑफ होना है 1 1 सेकंड, मतलब फ्लिप फ्लॉप का प्रोग्राम है ये। अगर किसी ने नोट्स प्रॉपरली पढ़े हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस रिले एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल टू स्विच ऑन AC लोड। आप लोगों के पास जितने भी ACs हैं जैसे LED, टेबल फैन, ये सब, इसको ब्लूटूथ की मदद से आपको प्रोग्राम्स ऑन करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम, मैंने कह तो दिया सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को वाकई वहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, अभी जब एग्जाम होगा जब, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये रटने पे ही पास हो पाता है बच्चा। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम्स कितने बड़े बेट्स में काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बार्ड में खोल लूँ, इसको AI की मदद से इसका प्रोग्राम आपको दिखाऊं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है बच्चों इसमें क्या होती है कि आप लोगों को जो दिया गया है, मैं आपको पूरा रियली करके दिखाता हूं कि इसका आउटपुट नहीं आप लोगों को मिल पाएगा। देखिए यहाँ निलिट ने अपनी साइट भी दे रखी है और इस साइट पर आप लोगों का इंटरफेस भी चल रहा होगा, यानी कि इस साइट पर आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने M4 पेपर भी दे रखा है।
और इसी पर हम लोग कई दिन से पेपर्स की बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो पेपर्स इसमें साफ साफ दिए हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी। एलईडी की मदद से एड्रीनो आपको बनाना है, जैसे कि आप लोग वेन एवर एलईडी ग्लो, एलईडी जब भी चमके आपका बजर रिंग करे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं और इस क्वेश्चन के प्रोग्राम को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अब एआई आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना के दे देगा। आप सेम पूरा प्रोग्राम यहाँ पर देखिए, एआई ने पूरा प्रोग्राम सी प्लस प्लस पे बना दिया आप लोगों का। अब आप लोगों को ये प्रोग्राम पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कोड, और इस इंटरफेस में जाकर मैं ये पूरा का प्रोग्राम प्रोग्राम पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, सेम प्रोग्राम देखिए मैंने इसमें जैसे जैसे था ये सारा बना दिया और कंपाइल कर दिया। अब देखिए इसमें कंपाइलेशन हो रहा है। कंपाइलेशन होने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखा देगा कि कंपाइलेशन, देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया, प्लीज कंपाइल द कोड्स वंस इन ऑर्डर टू सेव इट। आपको एक बार कंपाइल बटन दबाना है ताकि ये सेव हो जाए, एंड नेविगेट टू द अनदर क्वेश्चन। यानी कि आप लोग इसका आउटपुट अभी देख ही नहीं सकते। कुल मिलाकर आपने इस प्रोग्राम को बना दिया, बनाने के बाद बस यहाँ से ये खत्म। यानी कि अगर आप लोग सोचें कि हम लोगों को इस प्रोग्राम का कहीं आउटपुट देखने को मिलेगा, तो इसमें जैसे अभी आप लोगों ने M2 पेपर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा या फिर M3 पेपर प्रैक्टिस किया होगा, तो उसका आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसका चेक कराऊं तो देखिए इसमें ये आउटपुट आ रहा है। कंपाइल तो हमने कर दिया, कंपाइल भी हो गया, कंपाइल का मतलब सेव हो गया। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें ये वार्निंग मैसेज आपको दिखाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कोड करता हूं तो कोड सबमिट हो जाने के साथ साथ यहाँ आउटपुट आना चाहिए। बट ये आउटपुट इसलिए नहीं आएगा, उसका एक कारण है, क्योंकि इसके आउटपुट को आप लोग तभी देख सकते हैं जब आपने सीरियल मॉनिटर लगा रखा हो। सीरियल मॉनिटर्स अगर आपका लगा है तभी आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। एड्रीनो का आउटपुट आप लोग नॉर्मल कंपाइलेशन विंडो पे नहीं देख पाएंगे, इसीलिए ये आप लोगों का कोई भी आउटपुट चेक नहीं कर पाएंगे। अनेबल टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट और दुनिया भर की कहानी ये आपको दिखाता ही रहेगा। और इसमें लिखा भी है Adreno.arv इज नॉट फाउंड, प्लेटफॉर्म नॉट इंस्टॉल, और बोल रहा है कि ये इंस्टॉल करो इसमें। तो बच्चों इसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आईओटी के प्रोग्राम्स आप चेक नहीं कर सकते, आप बस लिखकर आप लोग अपना सबमिट कर दिए थे, दैट्स ओके। तो ये तो बात हो गई आप लोगों के इस वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब पता नहीं ये इतने झोंके में आके आप लोगों को दे तो दिए हैं रिले वगैरह ब्लूटूथ वगैरह चलाने के लिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का वही दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा है, यहाँ से शुरू होता है और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपको एक ब्लूटूथ की एक इसमें इंक्लूड एक कह सकते हैं कि फंक्शन है, आप लोग उसे कॉल करिए और ये पूरा यहाँ से फंक्शन बिगिन हुआ। उसके बाद फिर एक लूपिंग चली और ये पूरा पूरा आपको ऐसे ही सेम एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन। प्रोग्राम आपको बनाना है टेम्परेचर सेंसर का, और रिले सच एस, रिले को आप ऑन करें तो आप लोग कभी भी आपके घर का या फिर जहाँ पे रिले लगा है LM35, अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ जाता है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली रिले जो है वो स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये आप लोगों के 3 प्रोग्राम्स मैंने बताए। बाकी प्रोग्राम्स बच्चों जो हैं वो आप लोगों को इन पर मिल जाएंगे, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। अगला प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ M1 का। तो M1 वाले पेपर में भी देखिए मैंने एक ओरिजिनल पेपर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके डाल दिया है, और आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको M1 के सारे पेपर्स दिखेंगे। मैं एक पेपर दिखा देता हूँ जो आपके लिए दी इम्पॉर्टेंट है। इस पेपर में देखिए यहाँ पर आप लोगों को कैल्क पर एक शीट तैयार करनी है। यहाँ पे 6 महीने दिए हुए हैं, एवरेज निकालना है, टोटल इनकम निकालना है। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि आप लोगों को एक मंथली बजट नाम से ऊपर हेडिंग डालनी है, और साथ ही साथ फिर आप लोगों को बाकी टाइटल्स लिखने हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस में अगर आप लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे टाइटल्स भी देना है आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया टोटल एक्सपेंसेस निकाल लीजिए, तो आपको ऐड भी करना है। उसके साथ साथ फिर उन्होंने एक चीज और लिखी है कि एवरेज भी निकाल लीजिएगा, यहाँ एवरेज आप लोगों को निकालना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, हेडिंग हेडर वगैरह भी डालना है आपको। अगले क्वेश्चन में बच्चों इसमें दे दिया गया है कि आपको राइटर में मेक ए 3 ब्लैंक पेजेस फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा ये क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा। राइटर में आपको 3 खाली पेजेस बनाने हैं, पहला और तीसरे पेजेस में पोर्ट्रेट होना चाहिए और सेकंड पेज लैंडस्केप होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ अलग अलग हेडर होने चाहिए, सभी पेजेस में अलग अलग तरीके से हेडिंग्स लिखी होनी चाहिए। वाटरमार्क भी पड़ा होना चाहिए और डॉक्यूमेंट में पासवर्ड भी होना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है फिर इम्प्रेस का, जिसपे कहा गया है कि आप लोग अपना स्लाइड नंबर पढ़े हो, स्लाइड्स की हेडिंग पढ़ी हो, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। उसके साथ साथ फिर इन्होंने दिया है कि आपके एनिमेशन इफेक्ट भी लगे हो और एक हाइपरलिंक भी बना हो इस पर्टिकुलर स्लाइड 4 में। तो ये है आपका M2 का पेपर जो बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, M1 का सॉरी पेपर था, और इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं M2 का पेपर जो आप लोगों को प्रैक्टिकल में आने का उम्मीद है। तो इसमें भी आप रियल क्वेश्चंस पे चले जाइए। एक पेपर मैं इसका भी ओपन करके आपको बता देता हूँ, बाकी पेपर्स बच्चों आपको अपने वहीं उसी से मिल जाएंगे, आप उसी से खोल लीजिएगा जैसा आप लोगों के पास ऐप में पड़ा हुआ है। इसमें दिया है डिजाइन ड्रॉप डाउन नेविगेशन मेनू। एक नेविगेशन मेनू बनाना है, ऊपर वाले जो मेनू बार्स होते हैं जिन्हें आप क्लिक करें माउस तो एक माउस का मूवमेंट आए, और साथ ही साथ ड्रॉप डाउन, मतलब जैसे कि नहीं हम लोगों का जिन लोगों ने M2 पढ़ा है तो उनको ये समझ आ रहा होगा कि एक नेविगेशन बार बनाना है जिसे क्लिक करते ही नीचे सारे मेनूज गिरे। ठीक है। अगला है CSS फ्रेमवर्क आप लोगों को दिया गया है, जिसमें क्रिएट अ रो हैज ए टू डिफरेंट डिवीजन, दो डिवीजन में बटा हो। अच्छा, फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट डिवीजन में 2 कॉलम्स हो और 6 कॉलम्स और दूसरे डिविजन्स में, और साथ ही साथ पहला और दूसरे डिवीजन में कलर भी हो। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने बिल्कुल सेम एज इट इज करा रखा है। अगर आप इसे गूगल में डाल देंगे तो ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा आपको सेम इसी तरीके से। देखता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं है। और इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस ये है कि जिन्होंने कोडिंग नहीं की है उनके लिए टफ हो जाएगा ये। तो आप लोगों को इस तरीके से एक क्वेश्चन है, आखिरी में क्वेश्चन और है कि आपको फिबोनाची नंबर्स एंगुलर जेएस में प्रिंट करने हैं इस तरह की सीरीज में। देखिए इन्होंने एक बना के दे दिया पूरा का पूरा, और अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद इसको सबलाइन या किसी उसमें पेस्ट कर दूंगा, और आप लोग इसी को यूज कर पाएंगे। ये एंगुलर जेएस का है, सॉरी सीएसएस का फ्रेमवर्क का है। तो सीएसएस फ्रेमवर्क में आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इन लोगों ने फ्रेमवर्क की भी फाइल लिंक कर रखी है। तो आप लोगों को इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, कि क्योंकि जिन्होंने फ्रेमवर्क पढ़ा है तो उनको पता होगा फ्रेमवर्क में आप लोगों को बच्चों करना क्या होता है, कि W3 डॉट फ्रेमवर्क आपको वो फाइल लिंक करनी पड़ती है, क्योंकि वो पहले से आपके इसमें बनी होती है। तो इसमें जब आप लोग करने बैठेंगे तो आप लोगों को सबसे बढ़िया चीज इसमें मिल जाएगी कि फ्रेमवर्क वाली फाइल जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के इसमें लिंक है, तो आपको उसे लिंक नहीं करना पड़ेगा। ठीक, मैं दिखा देता हूं, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का इसी तरीके का अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर ले रखा है बच्चों, ये वाले गेस्ट पेपर्स, तो उसमें भी प्रैक्टिकल के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। आपके पास जो भी कंटेंट है बस कंटेंट ओपन कर लीजिए, आप लोगों को ये सारा का सारा उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये देखिए इन लोगों ने w3.css की ये रही लिंक वाली फाइल, ये ऑलरेडी इसमें लिंक कर रखी है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो देखिए बच्चों मैंने वो कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा दो अलग अलग कॉलम्स में इस तरीके से डिवाइड हो गए, आपको दिखाई दे रहा है। काम ये पूरा कर जाते हैं। बस आप लोगों को इस बार चालाकी ये कर दी गई है कि आप लोगों को चालाकी कहना वर्ड गलत होगा, क्योंकि इस पे हम लोग ऐसे कॉपी कर लेते थे। अब देखिए लिखा गया राइट अ प्रोग्राम टू सम और मल्टीप्लाई, तो बच्चे क्या बदमाशी करते थे, कंट्रोल सी दबा देते थे। यहाँ राइट क्लिक तो नहीं चल रहा, लेकिन कंट्रोल सी तो चल रहा है, और बस आप एंटर मार देते थे। तो आप गूगल पे या किसी भी एआई टूल्स पर जाकर आप जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका क्रिएट हो जाता था, और उसका कॉपी पेस्ट ये चल देते थे। तो अब निलेट ने इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाया और सही भी किया है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। और देखिए मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और सबमिट कोड किया, और यहाँ पर आप लोगों का अच्छा ये फंक्शन उन्होंने ये प्रोग्राम गलत बना हुआ है, इस बना तो सही है लेकिन फंक्शन सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ऊपर का हेडर हेडर नहीं दिया, तो प्रोग्राम ऐसे काम नहीं करेगा ये। चलो बच्चों, आप लोगों को विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करना बहुत हेल्पफुल रहेगा।